जय भीम साथियों, मैं पंकज राज अम्बेडकर और आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब के 133वें जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल और कामनाएं। एक बहुजन यूट्यूबर और भी हमारे साथ हैं, आलोक दिनकर जी। हेलो जय भीम। जय भीम। तो बताइए कैसा लग रहा है आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती और अम्बेडकर पार्क में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आने के बाद अपना इतिहास समझ में आता है। ठीक है, गर्व होता है कि हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, और हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, इसी मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक भारतवासी को, जो भी इस देश का निवासी है, उसको समझना चाहिए। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे आकर के ऑब्जर्व करी है, अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे मतलब मानने वाले तो हर जगह हैं, भारत के मतलब हर कम्युनिटी के लोग हैं जो फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन जो ये बेसिकली ये फेस्टिवल है, जैसे 14 अप्रैल, मैंने देखा यहाँ पे लगभग आज लाखों लोग हैं। लेकिन इस बीच में जितना शांति से फेस्टिवल चल रहा है ना, इतना शांति से फेस्टिवल मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कि मतलब एक चींटी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। इंसान बहुत ही एक कल्चर्ड वे में, जो हमें समझ में आता है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता है, या जो हमारे पूर्वज थे कितने संस्कारी थे, और उनका संस्कार हम लोगों के अंदर दिखता है कि बहुत ही हम बहुत शांत तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, और बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल में आप सारे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी कुछ ऐसा काम करें मेरे भाई कि एक दिन आपका भी वैसे ही नाम बने। बाबा साहब जिस तरीके से काम किए, क्योंकि एक बाबा साहब पैदा हुए, ज़रूरत है आज के डेट पे इस देश में ऐसे अनेकों बाबा साहब की। ठीक है, हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते, लेकिन जो हम हैं वही कम से कम हम बन जाएं। अगर जो जैसे बाबा साहब ने बोला था कि पे बाय टू सोसाइटी, जो भी आप काम करते हैं तन मन धन से, किसी भी तरीके से आप अपने लोगों के बीच में कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रहिए। ठीक है, उनको अपने 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 हिस्ट्री के बारे में बताइए, ताकि उनको ये फीलिंग हट जाए उनके दिमाग से कि नहीं, जो मानसिक तौर से जो लोग गुलाम हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम तो बहुत बेकार हैं, बहुत छूत हैं, अछूत है, ये सब जो लोग समझते हैं, आज की डेट में भी समझते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो बहुत सारे लोग आज की डेट में अपने आप अपनी पहचान बताने से डरते हैं कि यार अगर मैं बता दिया तो लोग मेरे को क्या समझेंगे, मेरे को बेकार समझेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, जो आज की डेट में जो अच्छे अच्छे इतिहासकार आए हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, इस सभ्यता को पढ़ेंगे, तो एक बहुत ही कल्चर सभ्यता थी। ठीक है, गौतम बुद्धा से लेकर के मानवर साहब, कांसी राम तक की जितनी भी सभ्यता रही, मतलब जितने भी महापुरुष पैदा हुए, सबने हमेशा अच्छी सीख दी, और वही सीख हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। तो मेरा हर एक जितने भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है पढ़िए। पढ़िए, हाँ, आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, क्योंकि आप YouTube देखते होंगे, बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, वहाँ पे जो अच्छी अच्छी बातें मिल रही है, जैसे पंकज भाई हैं, ये मतलब जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप किताब पढ़ते हो तो आप कंसंट्रेट होते हो। ठीक है, आपको रियलिटी पता चलती है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमारा क्या इतिहास रहा है हमारा। और ये मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान को जानना ज़रूरी है कि हमें अगर अपना इतिहास नहीं पता होगा तो आज भी लोग भटकेंगे, आज भी लोग इधर उधर डाइवर्ट होते रहेंगे। और ये चीज़ ना हो, उसके लिए जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे जितने भी स्मारक बने हैं, बहन जी ने जो लखनऊ में काम करा, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा काम, इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब इतना बेहतरीन काम किया है, इससे ज़्यादा अच्छा काम अभी तक शायद मुझे नहीं लगता है कोई किया है। ठीक है, और इस तरीके के जितने भी स्मारक हैं, इस तरीके की जितनी भी विरासत हैं बनी हुई हैं, आप सारे लोगों को समय निकाल करके अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे जाइए। ठीक है, जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे भाई बिना देखे बिना समझे आप अपने आप को गर्व नहीं महसूस करा पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको कोई भी कह देगा कि अच्छा तुम बेकार हो, तुम्हारी ये है वो है, तुम किसी से डरोगे, अच्छा मैं इसके सामने अपना नाम ले लूंगा, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो है इन सब का सिर्फ एक ही हल है, अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि हमें कोई दबाए ना। हमें पहले चीज़ तो कोई दूसरा क्यों दबाएगा, हमें अपने आप को ये फील कराना है कि नहीं हम अच्छे हैं। ठीक है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी विरासत है, जो संस्कृति है, मैं तो पढ़ता रहता हूँ अपनी सभ्यता के बारे में, तो समझ में आता है कि यार हम तो बहुत ही महान हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, हमें हमारा
ये देश है, भारत देश हमारा है, जिस सम्राट अशोक से लेकर के जितने भी शासक हुए बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को सजाया संवारा। ठीक है, तो पढ़िए आप लोग, और इस तरीके की बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अप्रैल है, और भी बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं। उन सबको आप अच्छे से सेलिब्रेट करिए और खासकर अपने बच्चों को समझाइए। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ, बातचीत मेरी होती रहती है सोशल मीडिया के जरिए। 5 साल, 4 साल, 3 साल के बच्चे जो है जान रहे हैं आज की डेट में बाबा साहब के बारे में। अभी कल की डेट में मैं देखा था तो लगभग 50 बच्चों से लगभग मैंने देखा कि उनको बहुत अच्छे से पता है, उनके मम्मी पापा ने उनको अपने बच्चों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। तो आप लोग भी अपने अपने बच्चों को अपने परिवार में, अगर आप समझदार हो गए तो मान के चलिए कि आपको अपने परिवार में अपने लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जाकर के कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लोगों से बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि खुद पढ़िए, समझिए, अपनी विरासत को समझिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाइए। ठीक है, उनसे कुछ गलत एक्टिविटीज़ ना कराएं। ठीक है, उन्हें गाली गलौज ना करें। यही सारी चीज़ें हैं जो एक नेक इंसान बनने की मतलब सीख देती है। ठीक है, और ये आज का जो दिन है ना 14 अप्रैल, वो इसी के ही बेस पर है। बाबा साहब का जो पूरा जीवन रहा 1891 से लेकर के 1956 तक की, अगर हम उनकी खाली जर्नी पढ़ लेंगे, 21 वॉल्यूम के नाम से उनकी किताब जो है, जिसमें उन्होंने अपने हाथ से वो किताब लिखी। ठीक है, उस चीज़ को आप पढ़ो तो आपको बहुत समझ में आएगा कि उनका बचपन से लेकर के जब तक वो हमारे बीच में रहे, मतलब एक कल्चर, उन्होंने स्वाभिमान सिखाया, सम्मान सिखाया। ठीक है, संस्कार सिखाया, सब कुछ सीख सकते हैं। एक इंसान से आप सब कुछ सीख सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, अच्छा लगा आपसे मिलकर के। 14 अप्रैल तो मनाना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना, महापुरुषों के बारे में जानना। जन्मदिन तो मनानी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है महापुरुषों के बारे में जानना। बिल्कुल बिल्कुल, बिना जाने नहीं समझ आएगा, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो चीज पढ़िए जो ऑथेंटिक हो। ठीक है, जो अच्छे इतिहासकारों ने, देखो किताबें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो है उनकी सही मायने में उनकी सोच क्या थी। ठीक है, जैसे अभी एक चर्चा बहुत जोरों शोरों से थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सरनेम को लेकर, ऐसी बहुत सारी तमाम किताबें हैं। उस किताब में बाबा साहब के सरनेम को लेकर के जिक्र किया गया कि उनका नाम किसी टीचर ने रखा था, किसी अध्यापक ने रखा था। मैंने भी पढ़ा था वो किताब, लेकिन देखा, समझ में आया कि एक्चुअल में वो बिल्कुल सरासर गलत है। अब जब हमने बाबा साहब की 21 वॉल्यूम जो उन्होंने खुद लिखा उसको पढ़ा, तब समझ में आया कि एक्चुअल में ये सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। तो क्या है ना कि आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सी किताबें पढ़ें। हालांकि शुरुआत करिए, आपको अच्छे बुरे की समझ धीरे धीरे समझ में आएगी। आपका जो दिमाग है ना वो समझ में आएगा, वो बोलेगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है या नहीं सही है। आज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो सीखिए, समझिए, उनको पढ़ने की जरूरत है। एक्चुअल में उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़ने की जरूरत है, अगर मुझे आप जो है पूजोगे तो फिर मैं उसमें नहीं मिलूंगा, उसमें पूजोगे तो आप जो है क्या होगा, पूजने से सिर्फ इतना हो जाएगा, एक भक्ति आ जाएगी। वो भी करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पूजेंगे नहीं तो उनको समझेंगे। इसलिए पूजना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है पूजना, लेकिन पूजने के साथ साथ में उतना ही उनके बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, कि अगर हम जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताएं, बहुत जितना बोले उतना कम है यार आज की डेट में, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और आप सारे लोगों साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा आप सारे लोगों को मैं देता हूँ। और ये जो अप्रैल महीना है एक्चुअल में बहुत मतलब ऐतिहासिक है, क्योंकि इस महीने जितने बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। जैसे अभी 11 तारीख को जो है ज्योतिबा फूले का जन्मदिन था। ठीक है, उससे पहले सम्राट अशोक का रहा। ठीक है, बाबा साहब का है। ठीक है, इससे पिछले महीने 15 मार्च को मान्यवर साहब कांसीराम का था। तो ये पूरा 1-2 महीने जो है ना, ये भारतीय इतिहास जो मूल निवासी हैं, जो बहुजन समाज है, उनके लिए बहुत ही महान दिन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समझना पड़ेगा, सीखिए, समझिए। जो ऐसे चैनल है, मेरा नाम आलोक दिनकर है। अगर आपको ऐतिहासिक चीज़ें या इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना पसंद है
आपको लगता है कि नहीं हमें अपने इतिहास के बारे में डिटेल में जानना चाहिए, तो आप वहाँ पे आइए। आलोक दिनकर के नाम से मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं आपको डिटेल में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में हमारा इतिहास क्या है। आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में उसको हफ्ता 10 दिन लगता है, तब जाकर के रिसर्च करके हम उस चीज़ को देने की कोशिश करते हैं। तो आपको मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो आप पूरी आंख बंद करके उस चीज़ को बिलीव कर सकते हैं कि नहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ प्रूफ के साथ में देता हूँ। वैसे पंकज भाई हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको जगाने के लिए। तो आपको भी समझना चाहिए मेरे भाई, और आने वाला समय बहुत ही उज्जवल है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। और अगर यही सबसे बड़ी चीज़ थी, जो अभी तक पढ़ने का जो सिस्टम था, जो अधिकार था, वो खत्म हो गया। तो अभी क्या है कि अभी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और क्या है कि एक चीज़ और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपकी बुक्स हैं, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ तक की किताबें तो आप पढ़ ही लेते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसके साथ साथ में ऐतिहासिक किताबें भी पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों के बारे में उनकी किताबें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में अगर आप पढ़ोगे तब जाकर के आपके अंदर एक क्रांति आएगी। और क्रांति खून की नहीं आनी है, क्रांति कलम की आनी चाहिए, ठीक है। अपनी कलम तेज करिए सारे लोग, ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज़, ठीक है। लिखना पढ़ना जरूरी है, और अगर ये बहुजन समाज लिखना पढ़ना सीख गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में हम बदल सकते हैं अपनी कलम के दम पे। पढ़िए, समझिए सब। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन, वाकई में एजुकेशन, और हम लोगों का एक ही मुद्दा रहता है कि एजुकेट हूँ। हमारे फैमिली में जितने भी लोग रहे सारे एजुकेशन को लेकर के मुद्दा बनाया कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो, इसके अलावा आप किसी और चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, किसी लड़ाई झगड़े में मत जाइए, क्योंकि उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो हम लोग काम कर रहे हैं अभी की डेट में, थोड़ा सा इसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जो आपका है, अगर आप अपनी चीज़ों की बात कर रहे हो और उसमें किसी दूसरे का नाम आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं या तो उसका है नहीं, ठीक है, या तो फिर वो कहीं न कहीं चोरी किया हुआ है ना। तो तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उस चीज़ को हम लोग बढ़ावा देते हैं। और बहुत अच्छा लगा आज की डेट में यहाँ पे आने के बाद, एक बहुत ही शांति तरीके से प्रोग्राम चला। खैर ये पहला नहीं था, हम बचपन से हम लोग ये देखते आ रहे हैं। बहुत महान दिन है आज की डेट में मेरे भाई, आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ देखो वहाँ जयकारा लग रहा है, हर तरफ पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत सुंदर पार्क, मैं भी यहाँ पे आया हूँ आज, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ भी बातें रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। पंकज भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, ठीक है। वीडियो पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इनकी। और ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।